ओके, अभी ठीक है ना जितेंद्र जी? जी सर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मैं बोल दीजिए। चलिए, मैं बोल रहा था कि जो सामवेद है, सॉरी, जो आपका छांदोग्य उपनिषद है, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है और यहाँ पे आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इसको केवल और केवल जो आपके सिलेबस में ना, वहीं तक इसको सीमित रखेंगे। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि छांदोग्य उपनिषद से पहले हम लोगों ने जितने उपनिषद पढ़े, एक बार उनके वेद बता देना। पहले मैं वेद लिखता था तो आप लोग उपनिषद बताते थे, अब मैं उपनिषद लिखा हूँ, आप इनके वेद के नाम बता दे जल्दी से ना, कोई भी बता दीजिए, बोलिए। तो ईसावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद, केन केनो साम उपनिषद सामवेद, फिर कृष्ण यजुर्वेद, फिर प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद, मुंडकोपनिषद अथर्ववेद, मांडव्य अथर्ववेद और प्रश्न ऐतरेय ऋग्वेद और तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद। अब बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद की। तो यह आपके सामवेद से हो गया। अब अगेन सामवेद का यहाँ पे भी एक और उपनिषद हम लोगों ने सामवेद से पढ़ा था, कौन सा था यूनिट 3 में? वैसी तो योग चूड़ामणि। बढ़िया, योग चूड़ामणि उपनिषद। अब आइए सामवेद की बात करते हैं। तो सामवेद क्या बोल दिया गया? तलवकार शाखा के अंतर्गत जो छांदोग्य ब्राह्मण है, हाँ मैंने बताया ना कि हर एक ब्राह्मण ग्रंथ होगा, तो छांदोग्य ब्राह्मण जो है उसी के, उसमें टोटल 10 अध्याय है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था जो तैत्तरीय आरण्यक में कितने अध्याय थे टोटल? तो 10 थे अध्याय, उसमें से 7, 8, 9 अध्याय थे तैत्तरीय उपनिषद। शिक्षा नहीं ब्रह्मानंद प्रभु, नहीं, शिक्षा में बात ब्रह्मानंद। तैत्तरीय उपनिषद की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, तैत्तरीय आरण्यक में कितने अध्याय थे और उसके किस चैप्टर को? तो 10 हाँ 10 थे। 10 अध्याय थे और 7वें, 8वें और 9वें अध्याय को सर तैत्तरीय उपनिषद कहा गया। बढ़िया। और ऐत्रेय में क्या था, कितने कौन से चैप्टर थे ऐत्रेय में? तो 4, 5 और 6। बढ़िया, 4, 5 और 6। और यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो छांदोग्य ब्राह्मण बोला गया है, छांदोग्य ब्राह्मण जहाँ से छांदोग्य उपनिषद दिया गया, इसमें भी कुल 10 अध्याय हैं। इसमें भी कुल 10 अध्याय हैं और अंतिम 8 अध्याय को ना, अंतिम 8 अध्याय तो 1 से लेकर 10 लिखेंगे ना, तो 1, 2, 3 छोड़ कर, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 से 10 तक जाएंगे ना, तो अंतिम 8, तो इधर से 8 कौन हो जाएगा? ये आपके अंतिम 8 हो जाएंगे। तो इन चैप्टर को मिला करके इसी को बोल दिया गया छांदोग्य उपनिषद। और ये बहुत बड़ा ग्रंथ है अगर देखा जाए तो। वैसे ये यहाँ तक क्लियर हो गया, इसी में 8 अध्याय, अंतिम 8 बोल दिया गया ना, इसी को छांदोग्य उपनिषद बोल दिया गया। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलें। जी सर। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब अगेन यहाँ पे ना मंत्रों में कुछ आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा, कहीं कुछ, कहीं 621 दिखेंगे, कहीं 632। तो ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा कि 600 से 650 के बीच में है ना, आप ये मोटा मोटी याद रखिएगा। बाकी 632 उतना एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा। 600 से 650 के बीच में मंत्रों की संख्या है और इसमें अध्याय कितने हैं? 8। कहाँ से कहाँ? 3 से लेकर 10 तक। हाँ, छांदोग्य ब्राह्मण का अंतिम 8 अध्याय को ही हम लोग छांदोग्य उपनिषद कहते हैं और 632 मंत्र, ये बात याद रखिएगा। अब आइए छांदोग्य उपनिषद को समझते हैं कि वहाँ पे क्या बोला गया। अगर आपके सिलेबस की बात करें ना, तो सिलेबस में बस 2 बातें लिख दी गई है। क्या क्या बातें बता दी गई है? एक आपका ओम उद्गीत को बताया गया, उद्गीत क्या है इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और दूसरा सांडिल्य विद्या बताया गया, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। आइए समझते हैं उद्गीत है क्या। अब यहाँ पे एक श्रेष्ठता का क्रम बताया गया है। उस श्रेष्ठता का क्रम आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और वो मैं भी बताऊंगा कि किस तरीके से बनते हैं। क्या बोला गया है कि जो समस्त भूत है ना, जो कुछ भी आपको स्थूल स्वरूप दिखाई देता है, पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली आदमी जानवर, सारे भूतों का सार क्या बताया गया? रस सारे भूतों का रस क्या है? पृथ्वी ना, संपूर्ण भूतों का रस पृथ्वी बताया गया। और पृथ्वी का रस क्या बताया गया? जल। अगेन जल का रस औषधि और औषधि का रस पुरुष।
अगेन ये वो वाला पुरुष प्रकृति वाला पुरुष नहीं है ना, ये प्राणी वाला पुरुष है। ठीक जैसे तैत्तरीय उपनिषद में देखा था ना हम लोगों ने, तैत्तरीय उपनिषद में वहाँ पे पुरुष, वहाँ पे कहाँ किसकी किसकी उत्पत्ति क्रम एक बार बता दे तो जल्दी से, तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार। बताइए कोई भी। सर आत्मा से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषधि, अन्न और पुरुष प्राणी, पुरुष या प्राणी। हाँ, यहाँ पे ये क्रम आप याद रखिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है अरेंज करने के लिए। ये तो 5 महाभूत तो आप कर ही लेंगे, लेकिन फर्स्ट इन सारे में जाइएगा। ये प्राणी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी पुरुष ही लिखा रहेगा, वहाँ पे पुरुष आपके एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि ये पुरुष कहीं ऊपर तो नहीं आएगा कि पुरुष से ही तो कहीं आकाश की उत्पत्ति हुई, नहीं, ये वाला पुरुष यहाँ वाला पुरुष है। अगेन यहाँ पे भी जो पुरुष बताया गया है ये प्राणी वाला पुरुष है, ना कि प्रकृति पुरुष वाला पुरुष है, राइट। अब अगेन पुरुष का सार, पुरुष बेहतर क्या कर सकता है, वाणी बोल सकता है ना। पुरुष का जो उत्तम चीज आपको जानवरों से जो अलग बनाती है ना, वो क्या है, वाणी। क्योंकि जानवर वो चीज़ कभी नहीं कर सकते ना, वो अपने बातों को कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते कि क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो कभी भी बयान नहीं कर सकते। तो पुरुष का रस क्या बोला गया है, वाणी। क्योंकि हम लोग को जो कुछ भी प्रकाशित करना रहता है, जो कुछ भी बयां करना रहता है, वो वाणी के थ्रू करते हैं। अब वाणी में भी उत्तम क्या हो सकता है, तो वाणी में आप ऋग ना, हम लोग जानते हैं कि जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उसको हम लोग ऋग बोलते हैं या ऋचाएं बोलते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को यजुष बोलते हैं। सामवेद के मंत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, पता है किसी को? साम ही बोलते हैं, क्योंकि उसको हम लोग गाते हैं, राइट। और जो भी इसको हम लोग वैसे देखेंगे, जब हम लोग वेद का संक्षिप्त परिचय देखेंगे ना, तो वहाँ पे बताएंगे, मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा। सामवेद में क्या है, जितने भी मंत्र बताए गए ना, मैंने बताया कि हर एक वेद का 4 भाग होता है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब यहाँ पे जो सामवेद के मंत्र है ना, वो बहुत हद तक ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो ऋग्वेद का सारे मंत्र लगभग शाम में ही आ गए या सामवेद में आ गए हैं, लगभग सारे मंत्र हैं। अब यहाँ पे अगेन क्या बोला है कि पुरुष का रस क्या है, वाणी। क्योंकि वाणी से ही हम लोग कुछ भी चीज़ व्यक्त करते हैं। अगेन फिर क्या बोला, वाणी का रस क्या बताया गया, साम। हाँ, वाणी में भी, ऋग में भी ऋग का रस साम बताया गया, क्योंकि ऋग में भी तो उत्तम हो सकता है, तो उसमें उत्तम क्या है, आप साम को बोला गया है। जो ऋचाओं को आप गान करके बोलते हैं उसी को साम बोलते हैं हम लोग ना। मतलब आप साम से सीधा अर्थ समझे कि साम वेद के मंत्रों को साम बोला गया है, साम वेद के मंत्रों को साम बोल दिया गया है। और ये वही मंत्र हैं जो ऋग्वेद में पाए जाते हैं। फर्क इतना है कि वहाँ पे हम लोग उसको उच्चारण करते हैं, मतलब उसको केवल पाठ करते हैं उसका, लेकिन यहाँ पे उसी मंत्रों का गान करके एक दूसरी शैली में बोलते हैं। और उसी साम का रस फिर क्या बोल दिया गया है, उसको उद्गीत बोल दिया गया है, राइट। अब थोड़ा सा उद्गीत को समझ लेते हैं कि ये उद्गीत एक्चुअली में है क्या। ये कुछ नया चीज़ नहीं है, इसको हम लोग ओमकार से जानते हैं। ईश्वर का वाचक भी बोलते हैं, ईश्वर वाचक, इसी को हम लोग उद्गीत भी बोलते हैं, उद्गीत, इसी को हम लोग ओमकार भी बोलते हैं। ये सारी चीज़, ओम, ईश्वर, प्रणव, प्रणव भी इसको बोल लेते हैं, ये वही चीज़ है ना। फर्क क्या है, तो जब ये ओमकार आपको ऋग्वेद में दिखता है, ऋग्वेद में, तो ये ओमकार होता है। लेकिन जब यही आपको सामवेद में दिखते हैं तो इसको हम लोग उद्गीत बोल देते हैं, बस बात इतने। और ये उद्गीत क्यों बोले, क्योंकि इसका हम लोग गान कर रहे हैं, इसको एक अलग शैली में इसको हम लोग व्यक्त करेंगे, इसलिए इसको उद्गीत बोले हैं। लेकिन ऋग्वेद में ही ओम दिखेगा तो वो ओमकार वाला ओम हो गया, यहाँ पे उद्गीत वाला ओम हो गया। ये क्लियर है सभी को? ओके, बढ़िया। ये वाला क्रम आप जरूर याद रखिएगा कि भूतों का सार पृथ्वी है, पृथ्वी का सार जल है, जल का सार औषधि बताया गया है, सार हुआ, रस हुआ, एक ही बात चीज है। फिर औषधि का रस क्या है, पुरुष है, पुरुष का रस वाणी है, वाणी का रस ऋक है, ऋक का रस शाम, और शाम का रस उद्गीत है, ओमकार है। ये बात याद रखिएगा ना, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। एशाम भूता नाम पृथ्वी रस, पृथ्वी आप रस, उसके बाद आप औषधय रस, औषधय पुरुषो रस, पुरुष वाक्चो या वाग्रवशो वाच, ऋच श्याम रस, और श्याम उद्गीत हो रस, है ना। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगेन यहाँ पे क्या बोला गया, इसको अच्छे से समझिएगा। और अगर आपने अभी तक हठयोग को बहुत अच्छे से समझा है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
नहीं तो बाद में फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या बोला गया है कि जो वाणी है, मैंने बताया ना कि मनुष्य का जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का ये इसका जो रस बताया गया था ना, पुरुष का रस क्या बोल दिया गया था, वाणी है। हाँ, अब वाणी क्या बोला गया, वाणी है वही ऋचा है, मतलब वाणी ऋचा बोल दिया गया, वाणी है वही ऋचा है, और जो प्राण है वही सामवेद है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, एक और लाइन में पढ़ूंगा फिर आपको समझाता हूँ। तो क्या बोल दिया गया, वाणी के बिना ऋचा का उच्चारण नहीं हो सकता है ना। आप ऋचा तभी बोलेंगे ना जब आप वाणी को प्रकाशित करेंगे, बिना वाणी के ऋचाएं नहीं हो सकती। वही बातें यहाँ पे बताई गई है कि वाणी बिना ऋचा के उच्चारण नहीं हो सकती, और प्राण बिना सामवेद का गान नहीं हो सकता है। हाँ, आपके जब तक आप वाणी को प्रकाशित नहीं करेंगे, आपकी वाणी का उच्चारण या आप वाणी को प्रकट नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी ऋचा का उच्चारण नहीं कर सकते। और प्राण नहीं रहेगा तो फिर गान, तो प्राण नहीं रहेगा तो खैर ये भी नहीं हो सकता, गान भी नहीं हो सकता, वाणी भी नहीं निकलेगी, और ऋचा तो खैर नहीं ही निकलेगी। इसीलिए अगले लाइन में क्या बोल दिया गया है, वाणी, ऋचा और शाम ये तीनों प्राण के ही आश्रय हैं। जब तक प्राण है तभी तक ये सारी चीजें हैं। ये क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या बोला गया कि जब तक प्राण है तब तक ये तीनों हैं, मतलब प्राण के आश्रय ही ये तीनों चीज हैं। क्या क्या, वाणी, ऋचा और शाम, ये तीनों प्राण के आश्रय हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपसे, हो सकता है कि इनमें से आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि प्राण के आश्रय कौन है, प्राण के आश्रय कौन है, आश्रय कौन है, यही दे देगा वाणी, ऋचा और शाम। तो ये याद रखिएगा, तीनों हैं प्राण के आश्रय। अब आगे फिर क्या बोला गया कि उसी प्रकार जब वाक और प्राण मिलते हैं, पहले देखिए क्या बोला कि वाणी को क्या बोल दिया गया, ऋचा बोला गया है, वाणी को क्या बोला गया, ऋचा, और प्राण को शाम बोल दिया गया कि प्राण जो है वही शाम है। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, प्राण किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, वाणी, ऋचा, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो जब मैं कंक्लूड करूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, शाम, और यहाँ पे हो सकता है कुछ और दे दे, कुछ भी दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि प्राण क्या है, सामवेद है, और वाणी क्या है, ऋचा है। अब यहाँ पे ठीक उल्टा हल्का सा बोला गया, लेकिन वो समझ में आपको आएगा, मैं एक बार बताऊंगा। तो क्या बोला गया, जब वाक और प्राण मिलते हैं और ऋचा और सामवेद का संयोग होता है। अब वाक और प्राण कैसे मिलेंगे इसको समझते हैं। मैंने आपको दो चीज बताया था जब आपको हठ योग पढ़ा रहा था ना। मैंने क्या बताया था कि ये, इसको ईड़ा आप समझिए, इसको पिंगला। इसमें मैंने चित्त शक्ति बताई थी आपको, चित्त शक्ति, इसमें बताई थी प्राण शक्ति, प्राण शक्ति। मतलब जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप अपने मस्तिष्क से करते हैं, वो सारी आपकी ईड़ा नाड़ी या चित्त शक्ति का काम है। और जब आप उसको क्रियान्वित करते हैं, जैसे आपने सोचा कि आपको प्यास लगी है और आप पानी पीने के लिए जाएंगे, तो जो आपने सोचा वो आपकी चित्त शक्ति का काम था, और जब आपने उसको क्रियान्वित किया, आपके पैर गए, उठ करके किचन में गया, आपने पानी पिया, तो वो प्राण शक्ति की वजह से। और यही आपके ईड़ा और पिंगला में इसका प्रवाह होता है। अब जब ये दोनों एक होते हैं, कौन, ईड़ा और पिंगला एक होता है, तो उसी को हठ योग बोला गया। अब एक कैसे होगा कि दोनों एक समांतर चलने लगे ना, और ठीक उसी समय क्या होगा, आपकी सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होगा। ये सारी बातें मैंने बता दिया था। आप हठ प्रदीपिका के पहले लेक्चर की वीडियो देखेंगे तो आपको ये बातें और अच्छे से वहाँ पे बताई गई। अब यही बात यहाँ पे बोला गया। क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए। जब वाक और प्राण मिलते हैं तो प्राण क्या हो गया, आपकी पिंगला हो गई प्राण, और वाक क्या हो गई, ईड़ा हो गई। तो वाक और प्राण जब मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं, मतलब ईड़ा और पिंगला मिलते हैं, तब क्या होती है, ये देखिए। हाँ, और इसी को ऋचा और सामवेद। अब ऋचा और सामवेद इसी का अन्य नाम बोल दिया गया। जैसे आपने वहां पे पढ़ा था ना, जो प्रश्नोपनिषद में प्राण और रई थे, राइट। तो क्या क्या प्राण क्या क्या बताया गया था और रई क्या क्या बताया गया था, एक बार बता दीजिए जल्दी से। तो जल्दी बताइए। तो सूर्य, चंद्र, ऊर्जा, पदार्थ, उत्तर मार्ग, दक्षिण मार्ग। कौन, उत्तर मार्ग क्या था,
मतलब प्राण, और और दक्षिण क्या- मार्ग रई, और क्या था उत्तरायण? और दिन और रात, दिन क्या था? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। दिन था सर प्राण, और रई था रात्रि, कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष था कृष्ण पक्ष रई, और प्राण शुक्ल पक्ष। हम्म प्रेम मार्ग भी है सर, प्रेम मार्ग। बढ़िया। अब वही बातें यहाँ पे बताई गई ना, इसको ध्यान से सुनिए। क्या बोला गया कि जब वाक और प्राण मिलते हैं, ये दोनों चीज मिलते हैं, और ऊपर पे देखिए वाणी को ऋचा बोल दिया गया। मतलब यहाँ पे वाणी क्या हो गई, देखिए वाक क्या हो गई, ईड़ा मैंने बताया था, और यही ऋचा क्या है, यही ईड़ा है, एक तरीके से आप ऐसे समझिए। और सामवेद क्या हो गई, आपकी पिंगला हो गई, प्राण हो गई। तो इन दोनों का संयोग होगा, किन दोनों का, वाक और प्राण मिलते हैं, ईड़ा और पिंगला मिलती है, ऋचा और सामवेद मिलते हैं, ईड़ा और पिंगला मिलती है। तो क्या होता है, इसके संयोग से, ईड़ा और पिंगला के संयोग से क्या होता है, इन दोनों जोड़ियों का संयोग अविनाशी ओमकार से होता है। इन दोनों का संयोग कैसा होगा, कब होगा, जब आप उस ओमकार का, जब आप उस उद्गीत का उच्चारण करेंगे, तभी इस ओमकार का उत्पत्ति होता है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि किसके किसके मिलने से। पहले तो वान, देखिए ऑप्शन ऐसे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि वाणी और ऋचा मिलने से होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये पहला मंत्र ही है ना, और उद्गीत आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं लिख दिया है, केवल लिख दिया ओम उद्गीत। और उद्गीत से आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो। जितेंद्र जी चले गए क्या? एक सेकंड में ना रिकॉर्डिंग आज चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं